किस्सा मोय मोय। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को करा रही हूँ हिंदी चैप्टर 1, 9th क्लास का हिंदी का चैप्टर 1। अब चैप्टर 1 में है मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। पहले हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो जीवन परिचय में उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 में हिंदी के विख्यात कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद्र का जन्म वाराणसी के निकट लहमी नामक गांव में हुआ। मतलब वाराणसी मतलब यूपी में। उनके पिता का नाम अजायज राय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद्र जी का असली नाम जो था धनपत राय था, किंतु उनके चाचा उन्हें नवाब राय कहते थे। बाद में वो प्रेमचंद्र कहलाए। मतलब जो धनपत राय जी हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र जी के नाम से अपनी बुक लिखा करते थे। उनका बचपन अभाव में बीता था। 10वीं कक्षा पास करने के बाद उन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया था। मतलब वो टीचिंग कराने लगे थे। बीए उन्होंने बाद में की और उसके बाद वो शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में भी कार्य करते रहे। उन्होंने शीघ्र ही नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और साहित्य रचना में सक्रिय रूप से लग गए। 56 वर्ष की उम्र में 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। अब बेटा उनकी रचनाएं, उन्होंने लगभग 350 कहानियां लिखी और 11 उपन्यास लिखे। उनकी जो कहानियां और कविताएं थी मानसरोवर तथा गुप्ताधर शीर्षक से क्रम से 8 और 2 भागों में संकलित थी। उन्होंने बहुत से उपन्यास भी लिखे। वास्तव में उपन्यास साहित्य को नई दिशा देते हैं। उनके जो उपन्यास है साहित्य को नई दिशा देते हैं। उपन्यास सम्राट, उनके जो उपन्यास थे उन्हें सम्राट भी कहा जाता था। उनके प्रमुख उपन्यास जो है वो है सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, प्रेमाश्रम और गोदान। गोदान उनका सबसे जो फेमस है, बहुत फेमस है गोदान उनका। उन्होंने कुछ नाटक और निबंध भी लिखे। साहित्यिक विशेषता जो है उनकी, बचपन से ही प्रेमचंद्र जी का ग्रामीण जीवन से गहरा संबंध रहा है। उनका व्यक्तिगत जीवन भी आर्थिक अभाव और संघर्ष से भरा हुआ था। मध्यम वर्ग के यथार्थ को उन्होंने स्वयं भोगा था। वो मिडिल क्लास फैमिली के थे। अर्थात उनके साहित्य से में किसानों की दीन दशा, नारी की व्यथा और वर्ण व्यवस्था से संकुचित हरिजनों की पीड़ा का प्रभाव और मार्मिक चित्रण। मतलब उन्होंने अपनी जितनी भी बुक्स लिखी हैं उन सभी बुक्स में उन्होंने क्या, उन बुक्स में हमें क्या दिखाई देता है बेटा? उनमें दिखाई देता है कि किसानों की दीन दशाएं वगैरह, हीन दशाएं, बुरी दशा कि किस तरीके से उनकी किसानों की दशाएं थी। वो कैसे किसान लोन वगैरह लिया करते थे और उसके बाद वो चुका नहीं पाते थे। तो फिर क्या होता था कि जिससे लोन लिया है साहूकार, वो उनके बैल वगैरह ले जाते थे, जैसे कि आपने गोदान में दिखाया गया है। ठीक है। नारी की व्यथा है कि नारी की स्थिति कैसी है। वर्ण व्यवस्था मतलब जाति वर्ग वगैरह कैसा है। उस टाइम पे क्या था, जाति का बहुत प्रभाव था। तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था दिखाई गई। परिजनों की पीड़ा, मतलब किस तरह की उन परिजनों की पीड़ा हुआ करती थी। मतलब बेटा उस टाइम का क्या था, पर्सन जो क्या करते थे, ऐसे आज कल का डेवलपमेंट जो चल रहा है वो तो था नहीं। तो किसान थे और किसान क्या किया करते थे, काम किसानी किया करते थे, खेतों में काम किया करते थे। तो उस टाइम की मतलब अगर कभी क्या होता था, ज़्यादा सर्दी पड़ गई, ज़्यादा बारिश हो गई, तो किसानों के जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो सब उनके जीवन में आई, उन्होंने देखी और उनकी ही साहित्य में वो सब झलकता है। प्रेमचंद्र जी पर सामाजिक आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा है। गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन तथा आर्य समाज के सुधारों के प्रति सजगता उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है बेटा। फिर है भाषा शैली। मुंशी प्रेमचंद्र जी की जो भाषा शैली थी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी मिक्स, सरल और सुबोध भाषा थी। ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है उनका साहित्यिक महत्व। मुंशी प्रेमचंद जी का स्थान न केवल कथा साहित्य में सर्वप्रिय है, अपितु वो प्रगतिशील साहित्य के कुशल और शिरोमणि रचनाकार हैं। यही कारण है कि सन 1936 में उनकी ही अध्यक्षता में लखनऊ में प्रगतिशील साहित्यिक संघ की स्थापना हुई थी। मानवतावादी और सच्चा समाज सुधारवादी दृष्टिकोण होने के कारण मुंशी प्रेमचंद न केवल भारत में ही अपितु विश्व के उच्चतम उपन्यासकार और कहानीकारों में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति रहे हैं बेटा।